हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डॉकर डीप डाइव के कोर्स में एक और नई वीडियो, जिसका सब्जेक्ट है इमेजेस एंड इमेज रजिस्ट्रीज। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब जी, इमेजेस क्या होती हैं। इमेजेस आपके पास एक लाइट वेटेड स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटिबल पैकेज होता है। उसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, उसके अंदर एक उसका कोड शामिल होता है, उसका रन टाइम शामिल होता है, उसकी सिस्टम टूल्स वगैरह शामिल होते हैं, उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह उसके अंदर शामिल होती हैं। उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, लेट्स से कि वो कौन सी चीज़ों को कहाँ पर रन कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, और ये सारी चीज़ें एक आपके पास स्टैक की सूरतों में होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर उसकी कोई एक सेटअप आएगा तो उसकी अगली जो चीज़ उसके स्टैक के ऊपर आएगी, देन नेक्स्ट चीज़ उसके स्टैक के ऊपर आएगी, और आखिरी चीज़ मतलब स्टैक वाइज वो सारी चीज़ों को डिफ़ाइन होती हैं। अब इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस के थ्रू आप क्या करते हो, कंटेनर बनाते हो। कोई भी कंटेनर जो होता है वो किसी न किसी इमेज का जो है एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। और ये कहना बाजानी होगा कि एक इमेज, एक कंटेनर जो इमेजेस जो होती हैं वो एक रुके हुए कंटेनर की मानद होती हैं। जब हम उनको कंटेनर बना देते हैं तो वो उस इमेज का एक इंस्टेंस बन जाता है, और इंस्टेंस बनने के बाद हम उसको सिंपली वहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब इमेजेस आपके पास क्या होती हैं, इमेजेस आपके पास एक कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी डिपेंडेंसीज के साथ आती हैं, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कट डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि वो इतनी ही जगह, इतना ही जो है वो ऑपरेशंस के लिए टूल लेगी जितनी इसको रिक्वायर है। लेट्स से कि अगर उसको उसका काम 4 MB में बन रहा है तो 4 MB ही जगह रिक्वायर करेगी, उससे ज़्यादा रिक्वायर नहीं करेगी। जो जो ज़रूरी इनिशियल कंपोनेंट्स होंगे सिर्फ वही इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या होते हैं कि आप जो है वो इन दिस वे ईच लेयर कंटेंट्स डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर्ड कंटेंट। अच्छा, हर लेयर के ऊपर क्या होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लास्ट उसमें देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी कंटेनर से कोई किसी भी इमेज से कोई जो है वो कंटेनर बना सकते हैं। किसी भी चलते हुए कंटेनर को रोक से उसको दोबारा इमेज में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को आप और इस तरीके से समझे कि इमेज एक लेट्स से कि एक बीज की तरह, एक सीड की तरह है। जैसे कि आप उसको बोते हो, इमेज जो है वो सीड को बोने के बाद क्या होता है, उसमें से कोई ना कोई एक पौधा या दरख्त उग के सामने आ जाता है। यानी कि इमेज के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो एक दरख्त को या एक पौधे को बना सकती हैं। तो बिल्कुल इमेज भी हमारे पास ये होता है कि इमेज के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो किसी भी कंटेनर को बना सकती हैं, और कंटेनर के अंदर आपके पास सारी जो है वो एबिलिटीज़ होती हैं कि आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो अपनी डिपेंडेंसीज़ को लेके रन करेगा, ठीक है। तो उसके अलावा आपके पास क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक इमेज है, इमेज आपके पास बिल्ड टाइम है, और इससे आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें कि जिस तरह से कि आप अगर आपको कोई आपको कोई इमेज डिलीट करनी होगी तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस कंटेनर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर को रोकना ज़रूरी, अदरवाइज़ आपकी इमेज डिलीट नहीं होगी। तो डिलीट के लिए, अगर आपको कोई भी इमेज वगैरह डिलीट करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेनर को पहले रोकें, उसके बाद उसको आप डिलीट करें। अब इमेज का पूरा पर्पज़ ये होता है कि कंटेनर का पूरा काम क्या होता है कि एप्लीकेशन को रन करना। या और कंटेनर आपके पास क्या होते हैं, इसी वजह से जो होते हैं वो फास्ट और लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसको अल्पाइन लिनक्स डोकर इमेज कहते हैं। ये बेसिकली एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी टोटल साइज़ जो है आपके पास 4 MB है। यानी कि इसने जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट्स को ले लिया है और बाकी कंपोनेंट्स को उसने निगलेक्ट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यूबंटू की बात करें तो यूबंटू की जो इमेज बनती है डोकर के अंदर वो बनती है 120 MB की। अगर आप इसकी दूसरी इमेज की बात करें तो वो जीबीज़ में जाके बनती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो मोस्टली रिक्वायर्ड है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो इस वजह से इसका साइज़ इतना रिड्यूस हो गया 120 MB तक। जैसे कि इसमें आपको GUI नहीं मिलेगा, आपको CLI मिलेगा, और जो उसके कोर कंपोनेंट्स होंगे वही मिलेंगे, ठीक है। अब इमेजेस आपके पास रजिस्ट्रीज़ में होती हैं। अब आपके पास रजिस्ट्रीज़ क्या हो सकती हैं कि बहुत सी ऐसी आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यहाँ पे इमेज पोर्टेबिलिटी का। यानी कि आपने एक इमेज बनाई, उसके अंदर उसकी सारी डिपेंडेंसीज़ लिखी, उसको आपने बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद आपने उसको रजिस्ट्री पे डाल दिया। रजिस्ट्री आपके पास क्या है कि भाई समझें कि आपके पास आपने उसको इंटरनेट के ऊपर दे दिया। आप चाहो तो उसको प्राइवेट रजिस्ट्री में भी रख सकते हो, पब्लिक रजिस्ट्री में भी रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो जो सबसे, और आप दुनिया के किसी भी हिस्से से या कोई भी बंदा उसको कहीं से भी पुल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास रजिस्ट्रीज़ जो इस्तेमाल होती हैं वो डोकर हब के नाम से इस्तेमाल होती हैं।
अब उसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, आप रजिस्ट्रीज़ के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिपोजिटरीज़ बना सकते हो। अब रजिस्ट्री लाइक डॉकर हब भी हो सकती है, रजिस्ट्रीज़ और भी हो सकती हैं। अब उसके अंदर जो भी आप अपने फ़ोल्डर वगैरह बनाओगे वो आपके क्या बन जाएंगे, रिपोजिटरीज़ बन जाएंगे। रजिस्ट्री का आप एक घर की मानद ले लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा घर है और उसमें छोटे छोटे कमरे हैं, तो वो क्या होंगे आपके, वो रिपोजिटरीज़ वगैरह हो जाएंगे। तो रजिस्ट्री क्या हो गया, आपके पास एक मेजर जो है आपके पास एक बड़ा घर है और जो है रिपोजिटरीज आपके पास उसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे आप अपने कोड को वहाँ पे रख रहे हो। ठीक है, वहीं से आप अपने को मतलब कि रजिस्ट्री से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने कोड को इंटरनेट के ऊपर पुश कर सकते हो, वहाँ से इंटरनेट के थ्रू उससे पुल कर सकते हो। ठीक है, अब रजिस्ट्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरह का कॉन्सेप्ट है। एक आपके पास रजिस्ट्रीज़ आती हैं जिनको हम कहते हैं कि रजिस्टर आल्सो कॉन्सेप्ट फॉर रिपोजिटरी। अच्छा जनाब, इसमें एक और चीज़ आपके पास होती है, ज़रा मैं इसको यहाँ पे देख लूँ। एक आपके पास हाँ एक दो तरह की रजिस्ट्रीज आपके पास आती हैं। एक रजिस्ट्री आपके पास आती है ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ और एक रजिस्ट्रीज़ आपके पास आती है अनऑफिशियल रजिस्ट्रीज़। अब ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ वो रजिस्ट्रीज़ होती हैं जिसके जैसे कि यूबंटू एक ऑफिशियल रजिस्ट्री है। ठीक है, और जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होंगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑफिशियल रजिस्ट्री जिसको डॉकर खुद मॉनिटर कर रहा होता है और उसमें उसमें मतलब बहुत से लोग आके चेंजिंग भी कर रहे होते हैं उनकी अपनी कम्युनिटी के, तो उन सारी चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहा होता है और क्रिटिकली मॉनिटर कर रहा होता है। अनऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ यानी कि हम जैसे यूज़र्स के लिए रजिस्ट्रीज़ हैं, यानी कि मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं एक इमेज बनाता हूँ मैं और उस इमेज को जो है वो मैं रजिस्ट्री के ऊपर फेंक देता हूँ, तो वो जो आएगी, क्योंकि मैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता, तो मैं क्या कहलाऊँगा, मैं एक अनऑफिशियल रजिस्ट्री कहलाऊँगा। और यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हम रजिस्ट्रीज में जब भी इमेजेस को फेंकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको पब्लिक रख सकते हैं या तो प्राइवेट रख सकते हैं। पब्लिक ये होगा कि कोई भी बंदा आके उसको देख सकता है, और प्राइवेट ये होगा कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही उसको देख पाऊँगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपके पास मैं आपको दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रीज़ क्या होती हैं, किस तरह से आप जैसे ही आपने अपना गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पे आपने लिखा डॉकर हब। ठीक है, डॉकर हब आईओ, ये आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास जो है मोस्ट कॉमन रजिस्ट्री है जो डॉकर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक इमेज यूज़ की थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, डॉकर हेलो रन वाली इमेज को हमने रन करा था। तो वो भी बेसिकली क्या है कि वो इमेज भी कहाँ से आ रही है, वो इमेज भी आपके इसी से आ रही है, डॉकर हब से आ रही है। डॉकर हब के अंदर वेरियस तरह की रिपोजिटरीज़ हैं, चूँकि ये मेरा अकाउंट है तो इस वजह से जो ये है ये इस तरह से शो हो रहा है। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ रिपोजिटरीज़ वगैरह हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह दूसरी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ डॉकर रिपोजिटरी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बता देगा कि आपके पास कौन कौन सी जो है वो रिपोजिटरीज डॉकर्स के अंदर हैं ये सारी चीज़ें। आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके अपना, मैं क्योंकि अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इस वजह से जो है वो मुझसे ये कह रहा है कि क्या कहते हैं कि मुझे यहाँ मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ तो इस वजह से मुझे इस तरह से शो कर। अदरवाइज़ मेरे पास ये अकाउंट अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके साइन अप करता और मैं इसको इस्तेमाल करता। तो इस वक्त मैं जो हूँ इसका जो है वो मैं अनऑफिशियल यूज़र हूँ। ठीक है, ये मेरा लिंक है यहाँ का डॉकर हब का। ठीक है, और ये मैंने एक छोटी सी रिपोजिटरी बना मतलब अपने लिए एक रिपोजिटरी बनाई हुई है इस रजिस्ट्री के ऊपर। रजिस्ट्री क्या, मेरा डॉकर हब है, और ये क्या मेरा ये रिपोजिटरी है जो 14 दिन पहले मैंने बनाई थी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है रिपोजिटरीज़ और रजिस्ट्रीज़ का और इमेजेस का। इमेज आपके पास क्या होता है, एक स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल जो आपके पास क्या होती है, सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो भी किसी भी कंटेनर को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट इमेजेस। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इमेजेस बनाते हैं, किस तरीके से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम इमेजेस को पुश करते हैं और किस तरीके से हम इमेजेस से कंटेनर बनाते हैं। आई होप इट मेक सेंस टू यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ query and any type of suggestion, please let me know in the comment box. I will highly appreciate your comments. Till next video, please take care of yourself, stay blessed, bye.